आज मैं आप लोगों के लिए एक्टिव टू पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। अकॉर्डिंग टू टेंस आप लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले विचार करना है कि येस नो क्वेश्चन है। येस नो क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? कि जिस प्रश्न का जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, वैसे वाक्यों को येस नो क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू राइट ए लेटर। तो डू यू राइट ए लेटर, ये वाक्य यानी एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है। जैसा कि रूल पहले कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर ए लेटर आ गया है। ए लेटर पहले क्या होता था एसर्टिव में, ए लेटर के बाद हम लोग इज लगाते थे। वही इज अब यहाँ नहीं लग करके ये यहाँ पर चला आया। अब ये हो गया इज ए लेटर रिटन बाय यू। अब अकॉर्डिंग टू टेंस मान लो कि डिड यहाँ पर रहता, तो डिड के साथ क्या लगता है? वाज वेयर लगता है। तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा? वेयर तो लगेगा नहीं, वाज हो जाएगा। वैसे ही अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग एक्सिलरी वर्ब को पहले निकाल देते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में बन जाता है। अब दूसरे वाक्य पर हम विचार करेंगे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के वाक्यों पर विचार करेंगे, यानी वी क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब लगा रहता है। तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए जैसे यहाँ पर दिया गया है व्हाई डू यू, इसी वाक्य को समझा रहे हैं, व्हाई डू यू राइट ए लेटर। ठीक इसी के जैसा चलेगा। जैसे उसमें हम अंगुली रखे थे डू पर, यहाँ पर डू पर रख दिए थे। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि दोनों वर्ड नहीं है, तो कैसे बनेगा? ए लेटर इज रिटन बाय यू। एसर्टिव में डू लग गया। जब डू लग गया तो वही इज पहले आ गया इस वाक्य में, लेकिन अब वाई लगा हुआ है तो बनेगा बिल्कुल वैसे ही, केवल वाई हम पहले लगा देंगे। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनिटिव। जिस वाक्य में इन्फिनिटिव रहेगा उस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? टू प्लस वर्ब जहाँ भी रहे तो हमें समझते देर नहीं लगना चाहिए कि वह वाक्य इन्फिनिटिव में चला गया। इस वाक्य को समझ सकते हैं आप लोग। इस वाक्य को समझ सकते हैं कि ही हैज़ टू राइट ए लेटर। देखिए टू राइट यहाँ पर लग गया तो इन्फिनिटिव वाला वाक्य आ गया। इन्फिनिटिव का जब ही वाक्य आया, ऐसे वाक्यों को हम टेंस भूल जाना है कि यह किस टेंस का वाक्य है। बस दोनों के बीच में टू और वर्ब के बीच में बी लगा देना है। तो ए लेटर है, चूंकि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बच्चे क्या करते हैं? बीन लगा देते हैं पहले के नियम के अनुसार। लेकिन जैसे ही इन्फिनिटिव दिखाई देगा तो दोनों के बीच में 2 + MB3 कर देना है। हैज़ टू बी रिटेन, यानी ए लेटर हैज़ टू बी रिटेन बाई हिम होगा। ए लेटर हैज़ टू बी रिटेन बाई हुम। एक इसी वाक्य को एक और तरीका से हम बना देंगे यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कि इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव में अगर दिया होगा तो कैसे बनाएंगे? हैज़ ही टू राइट ए लेटर। हैज़ ही टू राइट ए लेटर। अब इस वाक्य को पैसिव वॉइस में, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। चूंकि हैज़ पहले चला आया यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। हैज़ ही टू राइट ए लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले आप लोगों को जैसे ही एक्सिलरी वर्ब निकल जाता है, इंट्रोगेटिव में भी कैसा है? तो WH वर्ड्स है, इंटेरोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है तो हैज़ चलाया, तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में? तो चूंकि ए लेटर है, याद रखना है कि यहाँ पर प्लूरल अगर कोई रहता ऑब्जेक्ट तो हैव हो जाता, लेकिन ए लेटर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर, जैसा कि ऊपर में नियम भी बताए हैं आप लोगों को कि एक्सिलरी वर्ब के अनुसार वहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ए लेटर के साथ भी हैज़ ही आएगा। हैज़ ए लेटर टू बी रिटेन। हैज़ ही टू बी रिटेन। हैज़
ए लेटर टू बी रिटेन बाई हिम। अब लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह कर देना है। ओके, अगली क्लास में हम होमवर्क के रूप में देंगे आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस। धन्यवाद।